एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ सैटेलाइट ऑफ मास m/2 इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट r/3 फ्रॉम द अर्थ सरफेस। भाई हम लोग अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं, तो ये रहा हम लोगों का अर्थ, मास m, रेडियस r। अब इसके सरफेस से r/3, इसके सरफेस से r/3 डिस्टेंस पर एक और सैटेलाइट है, मतलब एक सैटेलाइट है m/2, और ये इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में से घूम रहा है। पहली बात कि ये सही तरीका होना तो नहीं चाहिए सॉल्यूशन का, लेकिन एनटीए जो आंसर दे रहा है उसका आंसर इसी तरीके से कर सकता है। पहले तो ये निकाल लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है। तो ऐसा लग रहा है कि जेई मेंस में जो एनटीए वाले वो फिर से कुछ गलत मार्क कर रहे हैं आंसर को, लेकिन पहले चेक करते हैं कि वो किस लॉजिक से आंसर देना चाह रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि भाई सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो जो mv² r का काम कौन करेगा, 4r/3, तो mv²r 4r/3 इज इक्वल्स टू, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से मिला होगा, क्या लिखेंगे g कैपिटल M m/2 डिवाइडेड बाई, इनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा 4r/3 का होल स्क्वायर। क्लियर ना। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो m/2 कटा, 4r/3 से एक 4r/3 कट जाएगा, यहाँ v का वैल्यू क्या आएगा, ध्यान देना, रूट आएगा, 3 चला गया ऊपर, तो 3gm डिवाइडेड बाई 4r। ठीक, अब हम लोग को v निकल चुका है, क्या चाहिए उनको चाहिए एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा mvr, तो m की बात करेंगे तो मास तो m/2 है ना, v की बात करेंगे कितना है, अंडर रूट में 3gm डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4r, और इनटू में r कितना डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस है 4r/3। जैसे हम लोग इसको रूट के अंदर लेके जाएंगे ये तो स्क्वायर हो जाएगा भाई। और अब अगर हम लोग थोड़ा टर्म्स को कट पिट करना शुरू करें तो क्या दिखेगा, m2 को भी रूट के अंदर लेके जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 3 से एक 3 कट जाएगा, तो gm बाई एक 4r कटा, तो यहां पे तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहां तो खाली gm बचेगा। यहां क्या बचेगा भाई, यहां बचेगा 4r, और यहां पे बचा एक 3, ये वाला 2 अंदर गया तो 4 बन चुका है, 4 4 कट जाएगा, तो ये क्या आ रहा है जवाब m अंडर रूट gmr और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3। अब इसी की वैल्यू दिए हैं तो क्लियरली x का वैल्यू कितना आ रहा है 3, और यही आंसर एनटी वाले भी मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन हमको क्या दिख रहा है, यहाँ एक समस्या है भाई। समस्या ये है कि जो सैटेलाइट है उसका मास बहुत ज्यादा है, उसका मास अब कंपेरेबल हो गया है, प्लैनेट से ज्यादा तो नहीं है लेकिन कंपेरेबल। भाई प्लैनेट का मास कितना है m, अर्थ का मास m, सैटेलाइट का मास m/2 है, तो होगा ये, सही से देखा जाए तो होना तो ये चाहिए था कि भाई ये रहा हम लोग का प्लैनेट, ये रहा सैटेलाइट, मास है m/2। अब सेंटर ऑफ मास पक्के से ज्यादा मास की तरफ होगा, इन दोनों के बीच में जो ओवरऑल सेपरेशन है r और r/3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4r/3। तो अगर हम लोग ये डिस्टेंस निकालें, इधर वाले का मास मतलब m/2 इंटू टोटल डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस हम लोग निकालना चाह रहे हैं ना, इंटू टोटल डिस्टेंस करेंगे मतलब कितना आ जाएगा 4r/3 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना आ जाएगा, ये वैल्यू जोड़ करके 3m/2, m/2 कट जाएगा, तो जवाब कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4r/9। इस डिस्टेंस की बात करें तो क्या आ जाएगा 4r/3 में से 4r/9 अगर हम लोग माइनस कर लें तो 3 4 जा 12, 12 में से 4 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, 8r/9 आ जाएगा। तो वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस आ गए, अब हम लोग को डिस्टेंस पता चल चुका है, ये डिस्टेंस कितना है 8r/9, और जो ये वाला डिस्टेंस है ये है कितना हम लोगों का 4r/9। अब होगा क्या, होगा ये कि मूवमेंट होने की वजह से जैसे जैसे ये वाला मास m/2 चलेगा वैसे ये भी घूमना शुरू कर देगा। मतलब ऐसे कुछ चल रहा होगा कहानी कि अगर ये ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है कुछ ऐसे, तो ये भी एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा ऐसे। ठीक है ना, तो अब रेडियस का काम कौन करेगा, अब रेडियस का काम करेगा ये 8r/9। ठीक है, तो शुरुआत वैसे ही करेंगे। क्या कर रहे होंगे हम लोग अब कि भाई फोर्स g m/2 बाई r का स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस भाई 4r/3, तो 4r/3 इस पूरे का स्क्वायर। पूरा प्रोसीजर वैसा ही है, बस छोटी सी कहानी बदल गई। क्या कहानी बदल गई है कि जो अब रेडियस का काम करेगा वो 4r/3 नहीं 8r/9 करेगा, क्योंकि अपने सेंटर ऑफ मास के आउट सर्कुलर मोशन में घूमेगा। ठीक है, तो m v² बाई में r की जगह पे कितना लिखेंगे 8r/9 लिखेंगे, m/2 कटा, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट में, ध्यान देना एक बार, gm 8r/9 डिवाइडेड बाई, ये ऊपर चला गया, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 16r² डिवाइडेड बाई 9, 9 9 कटा, एक आर कटा, 8 2 जा 16, तो कितना आ जाएगा gm 9 9 कट गया है ना, 8 2 जा 16 2r, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट में gm/2r, ये आया v। अब हम लोगों को निकालना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अगर अब हम लोग निकालेंगे, हम लोगों को भाई L का फॉर्मूला पता ही है, तो रखते हैं L इज इक्वल टू क्या लगाएंगे mvr, m की जगह पे m/2, v का वैल्यू ये रहा कितना अंडर रूट में gm/2r, r का काम कौन करेगा 8r/9 mvr, रूट के अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा,
तो 8r बाई 9 का स्क्वायर। m हम कह रहे हैं 2 को अंदर भेज ही दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे जी m बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8r इंटू में 8r इंटू में 8r डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81, 8r कटा, ये कितना आ रहा है m अंडर रूट में जी एम आर और यहाँ पे 8 और ये है 81। तो अब अगर हम लोग कंपेयर करें तो m जी एम आर और 8 और 81 को कट करें तो लगभग 10 के आसपास दिख रहा है। तो सही से देखा जाए तो इसका आंसर तो 10 आना चाहिए था, ठीक है। अप्रोक्सीमेट अगर करके चल रहे हैं हम लोग तो 10 आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन गड़बड़ सॉल्यूशन कर दिए वो लोग। 3 तो तब आता जब वो क्लियरली मेंशन किए होते कि ये मास बहुत कम, जैसे स्मॉल एम वगैरह कुछ ऐसा लिए होते तब हो पाता ये, ठीक है। लेकिन चूंकि m/2 कंपेरेबल है तो इसका आंसर 3 में आना चाहिए, 10 आना चाहिए, लेकिन एज यूजुअल एनटीए की हरकतें, ठीक है।